नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कनवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। भक्त सूरदास जी के बारे में हम सब जानते हैं, जिनका जन्म 1478 में सीही क्षेत्र के रुनकता नामक गांव में, जो आगरा के नज़दीक पड़ता है, वहाँ पर हुआ है। ये गोकुल में नज़दीक होने की वजह से उनके ऊपर श्री कृष्ण जी का सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ, और श्री कृष्ण जी के ऊपर सबसे ज़्यादा यदि किसी ने लिखा है तो वो हैं भक्तों में भक्त शिरोमणि श्री सूरदास जी। उनके पश्चात रस खान जी का नंबर आता है, जिनकी समाधि गोकुल में ही है। सूरदास जी का लालन पालन तो भले ही आगरा में हुआ, वो उस समय सारा ब्रज क्षेत्र के अंदर ही आता था। तो बाद में ये गोवर्धन पर्वत के आसपास 2 किलोमीटर आगे इन्होंने अपनी कुटी बनाई और वहाँ पे इन्होंने अपना अधिकांश समय बिताया। उनके मुख्य ग्रंथ आप सब जानते हैं, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ब्याहलो, दसम कंद पे भी इन्होंने टीका भी लिखी है, नाग लीला, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, और सबसे ज़्यादा जो मशहूर ग्रंथ इनका हुआ है वो आप सब जानते हैं, सूर सागर, जिसके अंदर उन्होंने श्री कृष्ण जी की लीलाओं का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। ये कहा जाता है कि इसके अंदर 1.25 लाख पद थे, पर चूंकि रख रखाव उचित रूप से नहीं था तो इसमें से अभी कुछ ही हजार बचे हैं, लेकिन जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं तथा प्रभावशाली हैं। उनमें से एक पद मैं यहाँ आपके सामने गाने का प्रयास करता हूँ, उसके अर्थ पे भी बाद में चर्चा करेंगे साथ साथ। अब के राखिले हूँ भगवान, अब के राखिले हूँ भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम दरिया, हो अनाथ बैठो द्रुम दरिया, पार दिशा दे बाण, अब के राखिले हूँ भगवान, अब के राखिले हूँ भगवान। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरी स्थिति ऐसी है जैसी कि एक पेड़ की डाल में एक अनाथ पक्षी बैठा हो और उसके ऊपर एक पारधी ने, एक शिकारी ने बाण ताना हुआ हो। मेरी स्थिति ऐसी है प्रभु, अब के राखे ले हो भगवान, प्रभु मेरी अब रक्षा करो। कि संत महात्मा थे सूरदास जी, वो जानते हैं कि बार बार जन्म लेने से अपार कष्ट होता है, तो इस बार परमात्मा से वो मुक्ति की याचना कर रहे हैं। कह रहे हैं अब की राखे ले भगवान, हे प्रभु इस बार तो मेरे को मुक्ति दे ही दो। हो अनाथ बैठो द्रुम दरिया, पारसी पारदी साधे बाण। जो शिकारी ने जिस प्रकार से एक पक्षी डाल पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर बाण साधा हुआ है, वो स्थिति है। आगे लिखते हैं, ताके डर में बाजो चाहत, ताके डर में बाजो चाहत, ऊपर ढोक्यो सचान, दुही भांति दुख भयो आनिय, दुही भांति दुख भयो आनिय, कौन उबारे प्राण, अब के राखिले हूँ भगवान, अब के राखिले हूँ भगवान। स्थिति यह है कि पेड़ के डाल से मैं उड़ना चाहता हूँ, वो पक्षी वहाँ से भागना चाहता है, मगर ऊपर सचान बैठा हुआ है, ऊपर की डाली में बाज है और नीचे शिकारी है। दुही भांति दुख भयो आनी है, कौन उबारे प्राण। दोनों तरफ से दुख है, दोनों तरफ से संकट है, दोनों ओर से मौत है। अब कौन मेरे को उबारेगा, कौन इस पक्षी को बचाएगा। सुमिरत ही अहि दस्यो पारधी, सुमिरत ही अहि दस्यो पारधी,
कर छुट्यो संधान, सूरदास सर लगयो सचानहि, जय जय कृपा निदान, अब के राखी ले भगवान, अब के राखी ले भगवान। हे प्रभु, जैसे उस पक्षी ने परमपिता परमात्मा को याद किया, सुमरत ही अहि डस्यो पारधी, जैसे ही उसने परमपिता परमात्मा को याद किया तो वहाँ पे एक सांप था। उस सांप ने अचानक ही उस शिकारी को डस लिया और उसके हाथ से जो संधान था, जो उसने फोकस किया उस अपना तीर उस पक्षी के लिए, तो वहाँ से तो नहीं, उस पर तो नहीं लगा, वो जा कर के सीधा उस बाज की गर्दन पे लगा और वहाँ से वो बाज मर गया और वो पक्षी बच गया। तो हे प्रभु, जिस प्रकार से उस पक्षी ने आपको याद किया, आपने उसके प्राण बचाए, मैं भी आपको इसी प्रकार से याद कर रहा हूँ, आप भी मुझे और मेरी इसी प्रकार से रक्षा करें। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।